नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। अनुपमा यादव और बिक्कू इन दिनों काफी ज्यादा चर्चे में है। चर्चे में रहने का कारण है कि जिस तरीके से दोनों का साथ छूटा है उसको लेकर अब काफी ज्यादा सुर्खियों में है और सुर्खियां बिटोर रहे हैं। और बिटोरने का भी एक कारण है, जिस तरीके से दोनों स्टेज पर आते थे, साथ में जीने मरने के कस्में खाते थे और कई ऐसे वीडियो दोनों के वायरल भी हुए जो रूम का बेडरूम का बताया जा रहा था। अब उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए हैं। अगर बिक्कू का बात करें तो उन्होंने अक्षरा सिंह का साथ ले लिया और अनुपमा यादव पवन सिंह का। आखिरकार दोनों का अलग होने का क्या कुछ कारण है, इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट के साथ कि आखिरकार अलग होने से लेकर प्यार मोहब्बत के जब कस्में खा रहे थे उस समय तक क्या क्या इनके साथ हुआ। हम दो सहयोगियों से इस पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए नंदन मिश्रा हैं, तो वहीं पर मधुबाला जी हैं। हम सीधा नंदन मिश्रा से पहले शुरुआत करते हैं। नंदन जी, जिस तरीके से दोनों एक मंच पर आते थे, साथ में जीने मरने के कस्में खाते थे, अब वो कस्में खत्म। तो कस्में सच्चे नहीं थे ना। सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी में अक्सर कस्में तो लोग खाते ही रहते हैं, चाहे पवन सिंह खाएं अक्षरा के साथ, या रितेश पांडे खाएं डिम्पल के साथ, या राकेश मिश्रा खाएं उनके साथ, या कस्में तो खाते रहते हैं। अब निभाने की जहाँ तक बात है तो भोजपुरी में निभ कितने जाते हैं वो लोग जानते ही हैं। वैसे ही शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव का था। जब तक दोनों फेमस नहीं थे, तो शिव कुमार तो अभी भी फेमस नहीं है, कंट्रोवर्सी है कि एक गाना उनका किसी को याद नहीं, कोई गाया भी है वो गाना। और जहाँ तक अनुपमा की बात है, वो चर्चित गायक गायिका है। तो पवन सिंह का हाथ उनके ऊपर, इसी वजह से लोग उन्हें जानते भी हैं। तो दोनों को कंट्रोवर्सी में आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि कंट्रोवर्सी में अगर हम आएंगे तो लोग हमें जानेंगे और हमारे जो गाना है वो और प्रमोट होगा। शिव कुमार बिक्कू तो ऐसा ही लगते हैं, क्योंकि अनुपमा यादव जो है शुरुआत से पवन सिंह के साथ थी। आप देखिएगा, अगर वो जब बिक्कू के पास गई थी तब भी वो पवन सिंह के साथ जुड़ी हुई थी, ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन शिव कुमार बिक्कू एक ऐसा इंसान है कि वो उसको जब अनुपमा मिली तो उसने अक्षरा को छोड़ दिया। अब जब अनुपमा छूटी तो दोबारा से अक्षरा के पास चला गया। ये है शिव कुमार बिक्कू। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इतना आसान होता है एक जोड़ी को मंच पर आना, दर्शकों के बीच में खड़े होकर आई लव यू, जान, हम तोहरा से शादी करम, ये सब चीजें बोल देना और फिर बाय बाय टाटा, तू कौन हो हम जानते ही नहीं है? मेरा मानना है कि जनता के सामने लोग अपना नेम और फेम के लिए जाते हैं। ये लोग स्टेज परफॉर्मेंस भी अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए ही करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि अनुपमा और विकू, हाँ, ये दोनों बहुत ज़्यादा चर्चे पे थे, बहुत ज़्यादा स्टेज परफॉर्मेंस भी दिया, यहाँ तक कि बेड का अपना वीडियो तक दिया सोशल मीडिया पे। तो आखिर क्या वजह है जो दोनों अलग हो गए? पहले ये लोग आई लव यू, साथ खाना, स्टेज परफॉर्मेंस देना और साथ घूमना, और फिर आज अचानक से दोनों अलग। आखिर क्या वजह तो मुझे यहाँ तक जैसा कि मैं सुन रही हूँ, वजह यही बोल रहे हैं कि दोनों का कास्ट प्रॉब्लम है। अगर आपका कास्ट प्रॉब्लम है या फिर कोई अदर इशू है तो आप अपना वीडियो बेड वाला दिखा रहे हैं, आप अपना स्टेज परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, आप स्टेज पे यहाँ तक कि आई लव यू तक बोल रहे हैं, तो आखिर ये क्या है? पहले साथ में सब स्टेज शो करते थे तो कहते थे कि हम तोरा से बियाह करम, यहाँ तक बोले हुए थे कि अनुपमा हम तोरा के कन्या बनाएम, ये बनाएम। और अब क्या उस समय उनको पता नहीं था कि अनुपमा यादव हैं, आप पंडित हैं, और उसके बाद ये सब कुछ करना और अब बोलना कि नहीं? शुरू में इन लोगों को लगता है कि हमारा नेम, हमारा फेम, सब लोग आकर्षित होंगे, हम दोनों का सब ये परफॉर्मेंस देख करके लोग दुनिया देखेंगे हमें, बहुत ज़्यादा हमारा व्यूज़ बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिनों का ये लोग का प्यार रहता है और कुछ दिनों के बाद ये लोग का सब तकरार में बदल जाता है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ नेम फेम के लिए ये सब कुछ होता है? सीधी सी बात है, इसके पहले लोग टारगेट करते हैं, अगर भोजपुरी में कोई कंट्रोवर्सी आती है अगर किसी चीज को अफेयर को लेकर, तो लोग टारगेट करते हैं पवन सिंह और अक्षरा सिंह को। कोई एक वीडियो दिखा दे जो पवन सिंह अक्षरा सिंह के बेडरूम से आया हो, कोई वीडियो नहीं है। आप दिखा क्या दे, कोई वीडियो नहीं है जो पवन सिंह ने या अक्षरा ने अपने बेडरूम से वायरल किया हो। लेकिन इन लोगों का क्या थिंकिंग है? सबसे घटिया अगर कोई इस वक्त जोड़ी है भोजपुरी इंडस्ट्री में तो वो है अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का। इसी वजह से कि कहीं ना कहीं आप बेडरूम से नाइट ड्रेस में अगर आप वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे का यही कारण है कि आपको चाहिए कंट्रोवर्सी, आपको चाहिए थोड़ी सी पॉलिटिक्स अपने करियर में। इस वजह से आप ऐसा काम करते हैं। अनुपमा यादव की बात करें तो गोलू राजा एक सिंगर है, ठीक है, भोजपुरी का ही, उसके साथ भी स्टेज प्रोग्राम थे अनुपमा यादव के, और वहां जाकर अनुपमा यादव के साथ इतनी गंदे तरीके से
आप, मैं कह नहीं सकता हूं, आप वीडियो देख लीजिएगा, अवेलेबल है यूट्यूब पर, या फिर मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखा भी दूंगा कि जिस तरीके से घटिया बात उसने की थी, और हंसते हंसते अनुपमा यादव ने स्वीकार किया था कि आप जो भी कहिए हमें मंजूर है। तो स्टेज पर तो अक्सर अनुपमा यादव के साथ ऐसा होता रहा है, उसके सामने आके दर्शक पैसे उसके मुंह में पकड़ाते हैं अपने मुंह से, ये सब देखने को मिलता है। तो अनुपमा यादव को किसी चीज से एतराज नहीं है, ना ही उसको अपने इमेज से मतलब है, ना ही उसको अपने कैरेक्टर से मतलब है, क्योंकि अगर कैरेक्टर से मतलब होता तो फिर वो बेडरूम से नाइट ड्रेस में विक्कू के साथ गाना गाकर वो पोस्ट नहीं करती। नहीं तो ठीक, उन लोग तो सीधा कहते हैं ना कि जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ है, तो उन लोग बदनाम हो रहे हैं, नाम हो रहा है। तो बदनाम हुआ है तो अभी क्यों बीच में आ रही है? जब बोल रही है कि जो बदनाम हुआ है उसका नाम हुआ है, तो अभी बिक्कू अक्षरा के साथ बदनाम हो रहा है, तब तुम बीच में क्यों आ रही हो? तुम्हारा ही कथन के हिसाब से हम चलते हैं कि जो बदनाम होता है उसका नाम होता है, ठीक है? बिक्कू का नाम है, अक्षरा का नाम है, इसलिए बदनाम हो रहा है। तो दर्द है ना, अभी ताजा बिक्कू अलग हुआ है, तो दर्द है ना अनुपमा को। दर्द तो विक्कू में भी होगा ना, कि विक्कू अलग होकर अक्षरा के पास गया, अनुपमा अलग होकर पवन के पास गई। इसने भी तो कहा कि आई लव यू पवन सिंह, उसके बाद ही तो अलग हुए। नहीं तो बॉस बोली थी, तो आई लव यू तो बोली थी ना भाई। अक्षरा तो वो बिक्कू बोलेगा कि मैं तो भाई बोलता था, मैं तो बहन बोलता था। अभी भी कल का पोस्ट आप देखिएगा बिक्कू के ये इंस्टा हैंडल पर है, उसमें अक्षरा सिंह ने बोला था वाह भाई वाह भाई। तो कहीं ना कहीं वो लोग तो बोल ही रहे हैं कि हम लोग भाई बने। हम लोग का तो नाइट ड्रेस में फोटो नहीं आता है, वीडियो नहीं आता है इंस्टाग्राम पर या फिर कहीं भी। इन लोगों का आता है, अनुपमा का और बिक्कू का। अच्छा, जिस तरीके से वो वीडियो बेडरूम वाला जो बाहर आया था, दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, एक दूसरे के साथ पकड़ा पकड़ाई खेल रहे थे बेडरूम में, वो वीडियो इतना आसान होता है एक कुंवारी लड़की को कि अपलोड कर दे, सिर्फ नाम के लिए, चंद नाम हो जाए, लोग हमें जानने लग जाए, चाहे उसे जानने लग जाए। देखिए, वो दोनों में प्यार तो नहीं था, ऐसा अब लग रहा है। तो वो दोनों शायद नाम के लिए ऐसा कर रहे थे कि मेरा अगर अश्लील वीडियो, अश्लील फोटोज अगर मीडिया के थ्रू जाएगा तो मेरा नाम बढ़ेगा। और मेरा मानना है कि भोजपुरी में अधिकतर लोगों नाम के लिए ही ये सब कदम उठाते हैं। जो पवन सिंह के साथ रहती हैं ना, वो नाम के लिए उठाती हैं, ठीक है? डिंपल सिंह को आप देख लीजिए, उनकी कंट्रोवर्सी पीक पर रहती है। अक्षरा सिंह को देखिए, उनकी कंट्रोवर्सी पीक पर रहती है। अनुपमा यादव को देखिए, उनकी कंट्रोवर्सी पीक पर रहती है। यानी कि जिनके संबंध पवन सिंह को गलत नहीं कह रहे हैं, जिनके संबंध पवन सिंह के साथ रहते हैं, वो सारी लड़कियां यही समझती हैं ना कि मेरे ऊपर पवन का हाथ है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मुझे अपना करियर बनाना है, चाहे कैरेक्टर डुबा कर मिले या फिर इमेज डुबा कर मिले। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि दोनों अलग क्यों हुए, अनुपमा यादव और बिक्कू अलग क्यों हुए? अलग अपने मेंटल हेल्थ की वजह से हुए। उनका दिमागी संतुलन हिल गया था, उनको नहीं पता था प्यार क्या होता है। सीधी सी बात है, जब प्यार आपने किया, चलो पवन सिंह को हम गलत इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि उनका जो प्यार था, जो अफेयर था, वो सेम कास्ट का था। और विक्कू और अनुपमा यादव का जो प्यार था वो ऐसे कास्ट का था जहां पे कोई भी ऊपर का नीचे, चले आप सेलिब्रिटी आप कर भी सकते हैं, शादी इंटरकास्ट कर भी सकते हैं, लेकिन जहां तक दर्शक ने गाली देना शुरू किया, और कहीं ना कहीं अलग होने का सीधा सा एक सिग्निफिकेंट कारण हम बताते हैं कि क्या है, कि अनुपमा यादव का आई लव यू बोलना पवन सिंह को सबके सामने, ठीक है? चलिए बॉस बोल कर बोलिए या फिर फ्रेंड कहकर कहिए, आप आई लव यू कहेंगे तो सामने वालों को तो ऐसा नहीं है कि वो फूल के साथ बोले कि आइए आपने आई लव यू कह दिया, हम खुश हैं। आपको अगर इस चीज से एतराज है कि बिक्कू अक्षरा के पास क्यों गया, तो उसको एतराज नहीं होगा कि आपने पवन को आई लव यू कहा। आपके लिए पवन है, उसके लिए अक्षरा है, सीधी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक लड़की का अपने बॉयफ्रेंड के सामने किसी और लड़के को प्रपोज कर देना, तो क्या बॉयफ्रेंड के लिए इतना आसान होगा कि प्रपोज करने के बाद भी उस लड़की को अपना के रखे, दूसरे के पास ना जाए? बिल्कुल नहीं। बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और को आई लव यू बोले, किसी और के साथ फोटो ले, किसी और के साथ अपना सब कुछ शेयर करे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि विक्कू का जो हाल हो चुका है, बहुत बुरा हो चुका है, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड अनुपमा जी पवन सिंह को बॉस बोल करके आई लव यू बोला है। बिक्कू का कोई हाल बुरा नहीं हुआ। बिक्कू का अपना, जो मैंने कहा ना, उसकी जो करनी है, उसने उसको ऐसा ढकेला। हाल अगर बुरा हुआ होता ना, तो उसके भी पोस्ट आते कि हमने कुछ बेवफाई वाले, लेकिन आप समझिए कि बिक्कू फटाक से अक्षरा के पास भाग गया और अक्षरा सिंह के साथ पोस्ट करने लगा, हर एक चीज पोस्ट करने लगा और दिखाने के लिए कि मेरे पास अक्षरा है। लेकिन तो अनुपमा जवाब दे रहा है ना अपना। और वो लड़कों का बोला जाए तो गुस्सा। हाँ। एक लड़की अगर एक लड़का को छोड़े ना, तो लड़का अपना गुस्सा ऐसे ही जाहिर करता है, जहां तक मैंने देखा है। अच्छा बताइए, क्या ये सही बात है कि अगर मुझे लड़की छोड़ेगी तो मैं उससे बचने के लिए मैं लड़की के पास ही जाऊंगा? मतलब ये कितना घटिया बात है कि अगर मुझे लड़की छोड़ेगी तो मैं लड़की के पास ही जाऊंगा उससे उभरने के लिए। ये फिल्म में चल रहा है, क्योंकि फिल्म में आपको शो करना है कि तुम मेरे को छोड़ी तो मैं कोई गम में नहीं हूं, है ना? तो उसे कोई गम नहीं है, क्योंकि वो अक्षरा के साथ खुश है। वो तो फिर अनुपमा के साथ क्यों आया था?
अनुपमा के साथ उसको अपना ये मीडिया के सामने दिखाना था कि मेरा व्यूज बढ़े। वही तो हम कह रहे हैं ना, उसको अपने कैरेक्टर का परवाह ही नहीं है। कैरेक्टर का परवाह रहता तो वो किसी एक के साथ रहता। जैसे कि हमारे इंडस्ट्री में देखिए, बॉलीवुड में जेनेलिया और रितेश को आप देख लीजिए, उनके क्यों नहीं अफेयर होते हैं किसी के साथ। अभिषेक और ऐश्वर्या को देख लीजिए, उनके क्यों नहीं अफेयर होते हैं। ट्विंकल और अक्षय को देख लीजिए, हजारों ऐसे हैं। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन को देख लीजिए। अच्छा, आपको क्या लगता है दोनों का अलग होने का कारण सिर्फ यही रहा कि पवन सिंह को उन्होंने आई लव यू कहा? मेरे को ये नहीं लगता है, क्योंकि शायद विक्कू को अक्षरा पसंद थी। अच्छा पसंद। हाँ, मेरे को तो यही लगता है। जी हाँ, तो देखिए जिस तरीके से इस वक्त विवादों में बिक्कू और खुद अनुपमा यादव हैं और साथ में अब अक्षरा सिंह भी लपेटी जा रही है, पवन सिंह भी इसमें आ रहे हैं। क्योंकि पवन सिंह को जिस तरीके से अनुपमा यादव ने भरे मंच पर सभी के सामने कहा था कि आई लव यू बॉस, उस समय पवन सिंह की माता जी भी वहां पर बैठे हुए थे पवन सिंह के साथ, और माँ के सामने एक लड़की का कहना कि आई लव यू बॉस, तो ये बहुत बड़ा मायने होता है। और यही शायद कारण हो सकता है कि अनुपमा यादव और बिक्कू की जो दूरी है वो बढ़ती गई, और इतनी ज्यादा दूरी बढ़ गई कि बिक्कू जो है वो रास्ता बदल लेते हैं, और रास्ता चुनते भी हैं तो किसका? अनुपमा यादव और पवन सिंह की दुश्मन अक्षरा सिंह का। अक्षरा सिंह के साथ जाकर खड़े हो गए हैं, दोनों की वीडियो आ रही है, दोनों के पोस्ट आ रहे हैं, दोनों एक साथ मंच शेयर कर रहे हैं। अब क्या कुछ और इस मैटर में निकलेगा और कौन सी खिचड़ी बनेगी अब इस मैटर में, हम आपको ये भी बतलाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।